हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा ये टर्म बहुत ज्यादा यूज होता है। जनरली लोग सिमिलर वे में इसको यूज करते हैं, बट ये सिमिलर है नहीं। तो हम लोग वो डिफरेंस को समझेंगे क्या है। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग देखेंगे, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग देखेंगे, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है ना। ये है 10 मिनट्स इकोनॉमिक सीरीज का टॉपिक, क्लियर, जिसमें 10 मिनट के अंदर मैं टॉपिक को डिस्कस करता हूं आपके लिए, है ना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने इस पे बनाया है। आप प्लेलिस्ट में 10 मिनट्स इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ो, उसके पहले बता दूं, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, चाहे यूजी इकोनॉमिक्स के हों, पीजी इकोनॉमिक्स के हों, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के हों या टीजीटी पीजीटी के हों, ठीक है, तो हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, राज इकोनॉमिक्स RECC। डिटेल में जानकारी के लिए ये नंबर पे आप व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप रांची झारखंड से हैं तो हमारा ऑफलाइन सेंटर विजिट कर सकते हो, राइट। अच्छे अफोर्डेबल फी पे, है ना, कोर्सेज को करवाया जाता है। बच्चे अक्सर प्रॉब्लम में फंसते हैं, खास करके मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, क्लियर। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। देखिए, अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, है ना, तो कहा जाता है कि जब किसी कंट्री का रियल नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में इंक्रीज हो रहा हो, देन दिस इज इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रियल नेशनल इनकम मतलब आपको रियल नॉमिनल टर्म पता होगा। रियल की बात कर रहा हूं, इसका मतलब इन्फ्लेशन एडजस्टेड, है ना। तो रियल नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हो रहा है लगातार, तो वो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है। इससे क्या, ये डेफिनेशन से क्या मतलब पता चला कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इंप्लाई करता है प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। ये सिर्फ किस चीज को शामिल कर रहा है, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज की बात कर रहा है, ठीक है। वहीं अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की मैं बात करूं तो याद रखिएगा, कहता है ना, ये रियल टर्म में बात करेगा, ना कि मनी इनकम या फिर नॉमिनल नेशनल इनकम की बात नहीं करता है, ठीक है। ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड मतलब रियल इनकम की बात करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दैट मींस याद रखना, ये लॉन्ग टर्म, लॉन्ग पीरियड से रिलेटेड है। किसी शॉर्ट टर्म में रियल इनकम अचानक से बढ़ गया, घट गया, वो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कहता है इसमें एन इंक्रीज इन इनकम शुड बी बेस्ड ऑन एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है। जो हमारा नेशनल इनकम इंक्रीज कर रहा है वो किस कारण से हो रहा है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी के इंक्रीज होने के कारण, ठीक है। तो दिस इज इकोनॉमिक ग्रोथ। जनरली दिमाग में बस एक चीज याद रखिए कि ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को बताता है, किसके बारे में, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम के बारे में, ठीक है। सवाल है सर, तो फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है? चलिए डिस्कस करते हैं पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, फिर कंपेयर करेंगे, है ना। कहता है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो कहता है अ सस्टेन्ड इंप्रूवमेंट इन द मटेरियल वेलबींग ऑफ सोसाइटी। कहता है लगातार अगर वेलबींग की जो स्थिति है उसमें सुधार, मतलब वेलबींग हो रहा है सोसाइटी का, सोसाइटी के लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री में सुधर रहा है, ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज बेहतर हो रहा है ना, और क्या हमारा हो गया, एजुकेशन स्टेटस अच्छा हो रहा है, तो ये ओवरऑल जो इंप्रूवमेंट है इसे कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नेशनल इनकम में इंक्रीमेंट के साथ साथ क्या क्या डिस्कस कर रहा है, ये डिस्कस करता है आपका इंप्रूवमेंट इन हेल्थ केयर फैसिलिटी, इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब ओवरऑल इंप्रूवमेंट इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ इंक्रीज इन नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम को शामिल करते थे, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम के साथ साथ बाकी सभी एस्पेक्ट में भी इंप्रूवमेंट की बात करता है ये, ठीक है ना। तो अब सवाल आपके अंदर आएगा कि सर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट कौन सा है,
ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना, इट इज ब्रॉडर कंसेप्ट, क्योंकि इसमें कई डायमेंशंस को शामिल किए जाते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एक नैरोअर कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ राइज इन नेशनल इनकम की बात करता है। ठीक है, याद रखिएगा। उर्सुला हिक्स जो है, ठीक है, उन्होंने क्या बोला था, उनका एक स्टेटमेंट था कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो डेवलप्ड कंट्री से रिलेटेड होता है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्री से रिलेटेड होता है। कैसे? देखिए, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां बाकी चीजें तो इंप्रूव हो चुका है, हेल्थ केयर बेटर है, बहुत अच्छा है, एजुकेशन सुधर चुका है, तो वहां पे सिर्फ प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ता है और उसके कारण वहां पे सिर्फ रियल नेशनल इनकम में इंक्रीमेंट होता है। लेकिन डेवलपिंग कंट्री में सारी चीजों को शामिल किया जाता है, हर चीज में इंप्रूवमेंट चाहिए होता है, तब वहां पे नेशनल इनकम बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू डेवलपिंग कंट्री, जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ किससे रिलेटेड है? डेवलप्ड कंट्री से। किनके अनुसार? उर्सुला हिक्स और कई सारे इकोनॉमिस्ट ने सपोर्ट किया है। ठीक है, तो अब दोनों के बीच में हम लोग कंपेरिजन करते हैं। सबसे पहला मीनिंग की बात करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन द रियल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री, मतलब रियल इनकम बोले, रियल आउटपुट एंड गुड्स एंड सर्विसेज बोलिए। ठीक है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? इंप्लाइज चेंजेस इन इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट अलोंग विथ प्रोग्रेसिव चेंज इन सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, मतलब इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ये सब चीजों को शामिल किया जाता है। ठीक है, कहता है जब ग्रोथ की बात करते हैं, ग्रोथ रिलेटेड टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन वन ऑफ द कंपोनेंट, जीडीपी या फिर कंजम्पशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सपोर्ट, ये सब। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है? ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल, डिक्रीज इन इनइक्वालिटी में डिक्रीज हो रहा है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहा है, इंप्रूव इन क्वालिटी ऑफ लाइफ हो रहा है, पॉपुलेशन जो है उसमें चेंजेस हो रहा है, ये सारी चीजें शामिल होता है किसमें? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ठीक है, मेजरमेंट की बात करते हैं तो जनरली इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करते हैं किस बेसिस पे? क्वांटिटेटिव रूप में, रियल जीडीपी या पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना, ये इसमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को भी दिखाया जाता है, जिसका किसको मेजर, कैसे मेजर करते हैं? एचडीआई का यूज करके। ठीक है, जेंडर रिलेटेड इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ये सब मेजरमेंट है किसके? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। ठीक है, इफेक्ट की बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ ब्रिंग क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द इकोनॉमी, मतलब जो जीडीपी था उसमें इंक्रीमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्वांटिटी क्या चेंज हुआ वो बात कर रहा है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव चेंजेस की बात करता है इकोनॉमी में, मतलब इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है, इकोनॉमी का लिविंग स्टैंडर्ड बदल, मतलब क्वालिटी चेंज हो रहा है और इनकम भी बढ़ रहा है, तो क्वांटिटेटिव चेंजेस भी हो रहा है। ठीक है, रेलिवेंस की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ रिफ्लेक्ट द ग्रोथ ऑफ नेशनल और पर कैपिटा इनकम, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट प्रोग्रेस इन क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द कंट्री। ठीक है, तो ये ओवरऑल था इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। शॉर्ट में याद रखना है आपको, इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेटेड है बेसिकली डेवलप्ड कंट्री से, जहां पे बेसिकली मेजर किया जाता है रियल नेशनल इनकम कितना बढ़ रहा है, जबकि डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो किससे रिलेटेड है? डेवलपिंग कंट्री से, जहां पर हर एक सेक्टर में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। इसीलिए मैंने कहा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।